अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट जो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं रमीज राजा के हवाले से। उनकी होने जा रही है छुट्टी, भाई कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। बड़ी वजह सामने आ चुकी है, क्या वजह बनी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे ज़ैम्पा का बड़ा स्टेटमेंट आया, बाबर आजम की विकेट लेना वो किसके मुतबादिल करार देते हैं इसको, वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जी इसके बाद जो हमारे पास खबर आ रही है मिचेल मार्श के हवाले से आ रही है। पाकिस्तान से तो हो चुके हैं इंजर्ड, लेकिन अब एक लीग ज्वाइन कर ली है जाके, उन्होंने क्या कहानी है करने जा रहे हैं वो आपको बताएंगे। बात करेंगे यूनस के हवाले से और साथ में उमर गुल के हवाले से, कोच बनने जा रहे हैं। कहां पर कोच बन रहे हैं वो आपको बताएंगे। और आईसीसी ने आज जो है, क्योंकि आज है बुध का दिन, बुध के दिन होती है रैंकिंग्स अपडेट, तो आईसीसी ने आज जो लेटेस्ट रैंकिंग भी अपडेट कर दी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाइएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास ये निकल कर सामने आ रही है कि रमीज राजा के हवाले से, पहले रमीज राजा के पहले और बात करते हैं, बाद में रमीज राजा के ऊपर आते हैं। डिटेल से आएंगे, जा रहे हैं रमीज राजा, ये कंफर्म है, वो आपको बताते हैं। तो ज़ैम्पा का बड़ा स्टेटमेंट निकल कर सामने आया बाबर आजम के हवाले से। उनका ये कहना है कि मैं जब बाबर आजम की विकेट ली है मैंने, तो मुझे लगता है कि बाबर मतलब ली तो नहीं खैर उन्होंने उस तरह से, तो जो बाबर आजम ने ली थी, सुप्सन ने ली थी, तो बाबर आजम के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम की विकेट सेम लाइक हमारे लिए ऐसे जैसे इंडिया की विराट कोहली की विकेट हो। देखिए बिल्कुल हर कोई, अगर आप बॉलर से पूछते हैं तो वो बाबर आजम को सिमिलर रेट करता है लाइक विराट कोहली। दोनों की टेक्निक की भी अगर आप बात करोगे तो सम हाउ सिमिलर ही टेक्निक है। दोनों ओडीआई फॉर्मेट पसंद करते हैं, दोनों ने अपने अपने फैंस को बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ उनके फैंस जो उनसे बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। तो ज़ैम्पा ने भी ये बात क्यों कहते हैं कि बाबर आजम की विकेट भी सिमिलर ही है जैसे आप विराट कोहली की बात करते हैं। ओडीआई में आपको स्पेशल प्लान करना पड़ता है विराट कोहली की विकेट लेने के लिए। अलबत्ता अगर आप करंटली देखोगे 2-2.5 साल में जाहिर है विराट की फॉर्म नहीं है, तीनों फॉर्मेट्स में विराट की फॉर्म गिरी हुई है। वजह भी है कि विराट ओडीआई फॉर्मेट पसंद करते थे और अगर आप लास्ट 2-2.5 साल में देखोगे तो इंडिया ने ओडीआई नहीं खेले हैं। वहीं अगर आप बात करोगे हमारे बाबर आजम की, तो बाबर T20 में शानदार करते हुए आ रहे हैं। बाबर भी पसंद करते हैं ओडीआई फॉर्मेट अभी नहीं हुए हैं, ओडीआई इतने नहीं हमें देखने को मिले हैं। वही वजह है कि अगर बाबर को भी हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ओडीआई और मिले, अगला वर्ल्ड कप भी 2023 का है इस T20 वर्ल्ड कप के बाद, तो बाबर आजम भी उनको ओडीआई मिलेगा, खेलेंगे तो और बड़े खिलाड़ी बनते जाएंगे। लाइन भी जिस टाइम आ रहे थे पाकिस्तान, उन्होंने बाबर आजम को बड़ा हाईली रेट किया, तो उन्होंने कहा था मैं चाहता हूं कि मैं बाबर आजम के खिलाफ खुद को चैलेंज करूं, और आखिर में कामयाब भी हुए थे उनका चैलेंज। कई उन्होंने बहुत बॉलें डाली बाबर आजम को, लेकिन विकेट्स भी बाबर आजम। हमारे जो बाबर आजम है थोड़ा सा मैंने देखा है कि थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिनर्स के हाथों, स्पेशली स्पिनर्स के हाथों फंस जाते हैं थोड़ा सा। सुप्सन ने उनको आउट कर दिया था। ज़ैम्पा के अगेंस्ट भी कल अगर आप बैटिंग देखो तो बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे थे, फंस के खेल रहे थे। ज़ैम्पा ने इमाम और बाबर दोनों को इवन मिड इनिंग में जब ये दोनों सेटल हुए थे तब भी रन नहीं बनाने दे रहे थे। को बड़ा अच्छा खेला, 196 जितना बना उसमें तो बहुत अच्छा खेला, लेकिन आखिरी बॉल अच्छा पड़ गया था। बॉल अब जारी बात है पड़ता बाज का लोग, आप यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं वही बॉल के ऊपर जो है बड़ी बात में तनकीद उठा देते हैं। बॉल पड़ते हैं समटाइम अच्छे बॉल पड़ के निकल जाते हैं, तो इसका कभी बॉल खराब भी होता है ना यहाँ पे। तो हाँ चले कोई मसला नहीं, विनर होता है चाहे जैसी मर्जी बॉल हो। इसके बाद जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है जी, अपडेट हमारे पास आ रही है मिचेल मार्श के हवाले से। तो मिचेल मार्श जो है वो इंजरी का शिकार हो गए थे, आपको बताया था कि हमने पाकिस्तान के दौरे से तो बाहर हो गए थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है मैं अब जाके ज्वाइन कर रहा हूं भाई आईपीएल, और अब जब पूरी तरीके से मैं जो है क्लियर होकर आईपीएल ही खेलूंगा, यानी नेक्स्ट ओडीआई और T20 में मिचेल मार्श को मत कंसीडर करें। देखिए दिल्ली के में कैंप ज्वाइन कर लिया मिचेल मार्श ने, इंजरी हो गई थी हिप और उसके बाद वो सीरीज से बाहर हो गए थे, लेकिन फैंस बड़ा नाराज दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर पाकिस्तान सीरीज छोड़कर आप गए थे तो आप आईपीएल के कैंप में डायरेक्ट चले गए। लेकिन मिचेल मार्श का भी यहां पर कुछ कहना है और उन्होंने ये कहा है ज्वाइन करना था ना, वो कह रहे हैं क्योंकि डॉक्टर से मुझे कहा है कि आप 1 हफ्ता क्रिकेट नहीं खेलोगे, तो अब 1 हफ्ता जो मैंने आराम कर रहा हूं वो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपना क्वारंटीन कर लूं और दिल्ली के कैंप में जो मैं आराम कर लूं आईपीएल में, और उसके बाद जब मैं फिट होऊंगा 8 दिन बाद 10 दिन बाद तो मैं आईपीएल खेल लूंगा। लेकिन इस पर कुछ फैंस बड़े नाराज भी हो रहे हैं पाकिस्तान के। वो कह रहे हैं भाई आपको चाहिए था कि आप टीम के साथ ही रहते। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने भी उनको ज़्यादा दे दी थी क्योंकि वो अवेलेबल थे। आप कह लें कि वो जाहिर है जब इंजरी हो गई थी तो टीम के लिए नहीं खेल सकते थे। फिर उन्होंने कहा कि बेशक आप अपने आईपीएल की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन आप खेलेंगे नहीं। जैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की सख्त पॉलिसी है कि जब तक 4 अप्रैल तक जो खिलाड़ी स्क्वाड के थे पार्ट, वो लोग नहीं खेल सकेंगे। इवन मैथ्यू वेड क्योंकि उनको स्क्वाड में पिक नहीं किया गया, या सैम्स हो गए, डैनियल सैम्स, इनको इजाजत मिल गई थी खेलने की।
तो ये कहानी जो है निकल कर सामने आ रही है। रमीज पे आ जाए। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है रमीज राजा के हवाले से। तो राजाओं के राजा रमीज राजा साहब के हवाले से अपडेट ये निकल कर सामने आ रही है कि भाईजान बदकिस्मत साबित हुए रमीज राजा एज अ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, यानी कि आए थे और हमने उनको बड़ा सपोर्ट किया था और काम अच्छा कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये एक सीरीज जो है वो बुला दी जाए ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज और ये जो चल रही है, ठीक है, इसमें जो हुआ रमीज राजा का बहुत ज्यादा हाथ था, अच्छी पिच नहीं बना सके सब कुछ, लेकिन ओवरऑल हम उनको सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो बोर्ड के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा आगे ले जाने की कोशिशों में जो है लग ऐसे रहा था कि वो सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। लेकिन सियासत आपको पता है कि इतनी गंदी चीज है कि जब एकदम फिरती है तो सब कुछ ही फेर के ले जाती है। तो अब जो है इमरान खान क्योंकि खत्म होने जा रहे हैं एज प्राइम मिनिस्टर, तो अगर 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 इमरान खान प्राइम मिनिस्टर खत्म होते हैं तो रमीज राजा भी गए भैया। देखिए खबर आ गई है पीसीबी से, जो हमें लेटेस्ट कुछ देर पहले ही खबर मिली और वो आप कह लें कि ब्रेकिंग न्यूज भी है कि रमीज राजा का भी रेजिग्नेशन जो है वो तैयार है। और अगर जैसे आज आपको बताया कि एमक्यूएम जो है उसने शमूलियत इख्तियार कर लिया अपोजिशन के साथ, तो उसके बाद अपोजिशन के साथ, तो उसके बाद आपको पता है कि जो इमरान खान की गवर्नमेंट है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। और अगर अदम एतमाद आता है या उससे पहले इमरान खान रिजाइन दे देते हैं, जैसे अपोजिशन भी मुतालबा कर रही है, या वो रिजाइन देते हैं, वट एवर जो भी सिचुएशन होती है, अलबत्ता अगर पीटीआई की गवर्नमेंट जाती है तो उसी टाइम जो है वो साथ ही रमीज राजा की भी छुट्टी हो जाएगी। बहुत छोटा उनका कैरियर रहा है, अगर आप देखो ऐसा पीसीबी चेयरमैन, बहुत कम टाइम उन्होंने ड्यूटी संभाली है, लेकिन रमीज राजा का शॉर्ट टेन्योर था। और अब वो आपको दोबारा से कमेंट्री बूथ में नजर आएंगे, जैसे वो कहते थे शाहिद आफरीदी यू ब्यूटी, तो अब वो शाहीन शाह आफरीदी यू ब्यूटी। रमीज स्पीक्स ओपन करेंगे दोनों, जाहिर है ऑब्वियसली रमीज स्पीक्स में भी आज कपड़ा छपड़ा मारेंगे, ताकी शाकी लगाएंगे, हल्की ताकिया शाकिया लगा के रमीज स्पीक्स भी ओपन कर देंगे। और दूसरी इसलिए हम कहते हैं कि देखें आप जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जाते हैं और कहीं भी आप जाते हैं तो ये बड़ा शॉर्ट टर्म होता है, एकदम से आपने वापस वहीं आना होता है। बेहतर है कि आपको काम कीजिए जो आपको बाद में फिर याद रखे। ये नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे वहां जाके आप भूल जाएं कि आप बादशाह सलामत बन गए हैं, पिचेस आप भूल गए, आपने कहा जी फजूल, आपने डिफेंसिव माइंड से टीम को खिलाया, हम हार गए, ओडीआई भी हार गए, टेस्ट भी हार गए, फिर आपने कहा किसी को भी सवाल नहीं उठाना चाहिए इस अप्रोच के ऊपर। अब आप देखो, अब आप कल अपने यूट्यूब पर बैठोगे, परसों आप कमेंट्री बॉक्स में बैठोगे, फिर कैसे तनकीद करोगे, टीवी चैनल्स पर बैठोगे, आप अपने कुलीग्स को आपने मना किया कि आपने पिच के ऊपर बात नहीं करनी, तो वहां पे वो तो आपको रगड़ेंगे फिर बाद में। सही बात है। फिर आप तो ये दुनिया जो है ना बड़ी गोल है और बड़ी छोटी दुनिया, शीशे के घर है, शीशे के घर है भाई सबके। आप एक पे पत्थर मारोगे, कल आपके ऊपर पत्थर आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि वैसे तो हम, जैसे अली ने कहा कि हम भी ये चाहते थे कि रमीज राजा थोड़ा काम करें, एटलीस्ट उनको देखें, क्योंकि अभी उतना हमने देख नहीं पाया उनको, चाहते थे कि काम तो कर रहे थे वो, अभी उनको मजीद काम करना चाहिए था। बड़े बड़े उनके अगर आप देखें तो इरादे हैं, 4 नेशन सीरीज, तो वो ऐसा नहीं होता कि वो सारी चीजें ठीक ही करता है, कुछ गलत भी होती है चीजों से, जैसे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में से गलतियां हुई हैं और क्या पता वो आगे जाके उस चीज को इंप्रूव कर लेते। मतलब हम चाहते, क्योंकि इससे पहले हमने देखा मानी शानी या कोई ऐसे चेयरमैन आता जो अपना उनसे सांस लेना मुश्किल हुआ होता है, तो वो क्या मानी ने कुछ भी नहीं किया। इमरान खान की बहुत बड़ी गलती थी, मानी जो लगाया हुआ था, लेकिन वही बात है कि इमरान खान साहब जो बहुत लेट समझते हैं अपनी गलती को। लेकिन बात यह है कि रमीज राजा ने भी आके बहुत बड़ी गलती की थी। इतना अच्छा बंदा था मोहम्मद वसीम, इतना अच्छा बंदा था, जितनी तारीफ कीजिए उसकी कम है। फैसल को लगा दिया, आते साथ उसको निकाला कि भाईजान इसकी वजह से जो है ना मैं खुद फैसले नहीं कर पाऊंगा, ये बीच में क्योंकि इंग्लैंड से ताल्लुक है तो ये बीच में आर्ग्यू करेगा, अपने फैसले मनवाने की कोशिश करेगा, उस बेचारे को निकालना। असल में वसीम खान की भी अगर आप तकरीरी की बात करते हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस से हुई थी। वसीम खान एमडी को भी इमरान खान ही लेकर आए थे, लेकिन क्योंकि अब वो भी इमरान खान लाए थे तो उनका भी डायरेक्ट राब्ता था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो रमीज राजा ने इसलिए उनको हटा दिया कि इनका भी राब्ता है तो मेरा भी राब्ता है, जाहिर है ये मेरी बात नहीं, मेरे अंडर नहीं आएंगे, तो इसलिए रमीज ने उनको हटा दिया। ये रमीज की गलती थी, लेकिन रमीज आपके डोमेस्टिक में अच्छा काम कर रहे थे। फिर उसके बाद अगर आप दूसरी तरफ जाते हो तो काम बड़ा अच्छा जा रहा था, 4 एशियन सीरीज के लिए चीजें चल रही थी। फिर उसकी अच्छी एक बात यह थी कि रमीज राजा की बीसीसीआई में बड़ी अच्छी दोस्ती थी। अगर आप रमीज राजा की बात करते हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात है, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उसके हेड इंडिया के जय शाह हैं, सौरभ गंगुली की चलती है, जय शाह हैं, तो उनसे क्या कर जो 2023 साल आपका एशिया कप है वो पाकिस्तान में मिल गए होस्टिंग राइट्स उसके, तो उसमें भी क्रेडिट जाता है रमीज राजा को कि एशिया कप पाकिस्तान को मिल गया। और एशिया कप, एशिया के जो, वो तो पहले मिला हुआ था यार, नहीं वो रमीज राजा के टेन्योर में मिला है ना, रमीज राजा से पहले मिला हुआ था, वो उसको आगे कर दिया गया। पहले ये वाला कह रहे थे कि होना नहीं, था लेकिन अगला, वो अगला। लेकिन वो नहीं, वो आप बात ठीक कर रहे हैं, वो आप जो बात कर रहे हैं पहले मिला हुआ था, लेकिन अब FTP के मुताबिक अब जैशा आ गए थे ना, तो वो शायद ना होने देते, लेकिन रमीज के ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। फिर 4 नेशन सीरीज के लिए वो तैयारियां कर रहे थे, इंग्लैंड के साथ बड़े अच्छे राब्ते थे, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी राब्ते थे। खैर वसीम खान एमडी के भी बड़े अच्छे राब्ते थे, लेकिन बहुत काम अच्छे कर सकते थे अगर रमीज को और मौका मिलता। लेकिन अब जो अपडेट आ गई है हमारे पास, वो फाइनल अपडेट तभी होगी अगर इमरान
इमरान खान गए तो हाँ। अगर वो नहीं गए अभी लग तो यही रहा कि मामला खराब है, हालात 99% तो है। लेकिन हुकूमत के आज भी कुछ अरकान आए, बड़ा कॉन्फिडेंस। अब आपको पता है वो तो आप कॉन्फिडेंस में रहते हैं, जब तक अगर है आप तो आप बोलोगे आके। लेकिन करंटली जो खबरें हैं वो यही हैं, आपको पता है, सबको ही पता है, ऑपोजिशन को ही पता है, हुकूमत को ही पता है कि मामला पानी जो सर के ऊपर से चला गया। अब आखिरी बॉल पे कुछ ऐसा हो ना जाए, कोई उनके साथ मिल जाए तो वो अलग बात है। लेकिन जैसे ये जाते हैं तो रमीज राजा फौरन उसी दिन रमीज राजा की भी छुट्टी हो जाएगी, पीसीबी के चेयरमैन नहीं रहेंगे। अगर आप करंटली उम्मीदवार की बात करें कि कौन होगा, आप लोग ये पूछना चाह रहे हैं अगला उम्मीदवार फिर कौन होगा, तो भाई क्या नजम सेठी हो सकते हैं, क्योंकि हुकूमत तो नून की आ रही है, तो इन्हीं से रिलेटेड कोई होगा। लेकिन मेरा एट द एंड ऑफ द डे ये मानना है कि क्रिकेट बोर्ड का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये शुरू से इन्होंने इतना गंदा निजाम बनाया हुआ है कि जिसकी हुकूमत आती है वो अपना कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लगाता है, चाहे पीटीआई हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल पार्टी हो, कोई भी हो, ये हर अदारे में भी इसी तरह होता है। लेकिन सियासत को क्रिकेट से लीडर अलग, सही बात है, अलग होना चाहिए। लेकिन ये बुरी खबर आ गई, मतलब आप क्या है कि जो भी है अच्छी या बुरी है, लेकिन रमीज राजा को अब जाना होगा और दोबारा से कमेंट्री बॉक्स में जाना होगा। इसके बाद जो अपडेट हमारे पास निकल कर सामने आ रही है वो आ रही है यूनुस के हवाले से, यूनुस खान और उमर गुल के हवाले से। तो वो कोचिंग संभालने जा रहे हैं भाई अफगानिस्तान की, क्या अपडेट है? देखिए आज अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस कर दिया कि उनके हेड कोच ग्राहम थ्रोप रहेंगे, जो आपको पता है कि इंग्लैंड के असिस्टेंट कोच भी रह चुके हैं, इंग्लैंड के फॉर्मर बैटर हैं, बड़े जबरदस्त बैट्समैन थे मिडिल ऑर्डर के। तो ग्राहम थ्रोप पहले इंग्लैंड के असिस्टेंट कोच थे, अब अनाउंस कर दिया इंग्लैंड ने कि वो उनके हेड कोच बनने जा रहे हैं। लेकिन अली साहब अभी क्योंकि टाइम आई थिंक 2 महीने की उनकी तकरीरी होगी, 1.5-2 महीने बाद, तो तब तक अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अबूरी यानी कि कुछ टाइम के लिए, महीने के लिए यूनुस खान को हेड कोच बनाने के लिए राब्ता किया और यूनुस खान एग्रीड हो गए हैं। तो भाईजान 1-1.5 महीने के लिए यूनुस खान अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड कोच बनने जा रहे हैं, जबकि उमर गुल अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बॉलिंग कोच बनने जा रहे हैं। हो सकता है कि शायद उमर गुल को एक्सटेंशन मिल जाए, वो परमानेंट यानी कि परमानेंट से मतलब है कि 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए कोच थे लास्ट में शॉन टेट थे जो पाकिस्तान के। हाँ, तो उमर गुल शायद लंबे टाइम के लिए बॉलिंग कोच बन जाए अफगानिस्तान को। सबसे अच्छी बात यह है अफगानिस्तान इसलिए बड़ा खुश हो रहा है उमर गुल को लेने के लिए, क्योंकि उमर गुल एक सीनियर खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट एवर T20 के फास्ट बॉलर हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो पश्तो सही बोल लेते हैं। तो अफगानिस्तान में उनकी जबान समझना आसान होगी, अच्छी कन्वर्सेशन होगी। यूनुस खान के साथ भी उनके बड़े अच्छे हैं, यूनुस खान भी अच्छी करेगा। लेकिन यूनुस खान को तो उन्होंने कहा ये कि 1 महीने के लगाएंगे, ग्राहम थ्रोप अनाउंस कर दिए हेड कोच परमानेंट, तो फिर वो होंगे। और आपको पता है ग्राहम थ्रोप जो है वो अफगानिस्तान नहीं जाएंगे, वो यूएई में जो उनके कैंप लगा करेंगे शारजा में। भी जब इनके साथ थे वो ऐसे थे कि जब इनकी सीरीज जहां होती थी वो, लेकिन उमर गुल और यूनुस खान वो जाने को तैयार है अफगानिस्तान। वो तो चले जाएंगे, उनको तो कोई मसला नहीं, वो तो वहां घुल मिल जाएंगे, पख्तून है वो भी। पख्तून मार रहा है। तो ये अपडेट आई है लेटेस्ट। इसके बाद जो अपडेट आ रही है थी वो आ रही है आईसीसी रैंकिंग के हवाले से। तो आईसीसी की जो रैंकिंग है वो अपडेट हुई है क्योंकि बुध का दिन है और इमामुल हक को मिला है उनकी सेंचुरी मारने का, जिसे कह सकते हैं कि फायदा। तो क्या फायदा मिला जी इमामुल? देखिए इमामुल हक नंबर 10 पर आ गए ओडीआई लेटेस्ट रैंकिंग पर। इमामुल हक अपने कैरियर बेस्ट रैंकिंग में आ गए, 746 रेटिंग है। और अगर इमाम अगले मैच में कोई ऐसे 70-80 रन बनाते हैं तो इमाम एकदम से जो टॉप 7 में भी आ सकते हैं, क्योंकि 746 इनके पॉइंट्स हैं, 758 वार्नर के हैं, फिर वांडर डूसन नंबर 8 पर हैं। बाबर आजम की बात किया तो स्टिल बदसूर T20 और ओडीआई में नंबर 1 बैटर हैं। नंबर 2 पर ओडीआई में विराट कोहली हैं, 3 पर रोस टेलर हैं जो रिटायर्ड भी हो गए हैं। बॉलिंग की बात की जाए तो पैट कमिंग्स नंबर 1 पर, अश्विन 2 पर और रबाडा 3 पर हैं, जबकि हमारे शाहीन नंबर 5 पे हैं। और अगर टेस्ट की बैटिंग की बात की जाए तो नंबर 1 पर मार्नस लैबुशेन है, बदसूर बैड परफॉर्मेंस के बावजूद। लेकिन स्टीवन स्मिथ की क्योंकि अच्छी सीरीज रही थी पाकिस्तान वाली, तो उनको नंबर 2 पोजीशन मिल गई है, जबकि हमारे बाबर आजम नंबर 5 पर हैं और वाहिद खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट में टॉप 5 पे हों। तो ये अपडेट जो है निकलकर सामने आ रही है अब तक की। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए। और मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल है तो भेजिएगा, को भी फॉलो कर लीजिए। लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में। गुड नाइट, स्लीप टाइट, अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। अल्लाह हाफिज़।